सोचिए, अगर हम किसी भी इंसान का मन पढ़ सकते तो कितना अच्छा होता ना। सामने वाला हमारे साथ कितना सच्चा है, या फिर कहीं दोस्त के नकाब में कोई हमें एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा है। कोई आपसे इम्प्रेस है या बस झूठ मूठ का आपको चाने के झाड़ पर चढ़ा रहा है। आप भी अगर लोगों के मन के अंदर झांकना चाहते हैं बिना सामने वाले को बताए, आपको भी माइंड रीडिंग का फन जानना है। अगर हाँ, तो द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स बाय हेनरिक फेक्सियस आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। आपने बहुत सी समरीज और ऑडियो बुक्स सुनी होगी, लेकिन हमारा वादा है आपसे, ये ऑडियो बुक आपके जीवन में एक बहुत पॉजिटिव चेंज लाएगी। अपने अंदर एक नए इंसान को आप देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। और हाँ, अगर हो सके तो हेडफोन का यूज करें और चलिए हमारे साथ एक नए रास्ते पर एक नई स्किल सीखने। ये किताब आपको नॉन वर्बल सिग्नल्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और टोन ऑफ वॉइस डिकोड करना सिखाएगी, ताकि आप बिना एक शब्द बोले भी समझ सको कि सामने वाला क्या सोच रहा है। और सिर्फ समझना ही नहीं, बल्कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ऐसे मास्टर कर सकते हैं कि लोग बिना आपको जाने भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे सिर्फ आपको सुनकर। अगर आप चाहते हो कि आप किसी से भी आसानी से रैपोर्ट बना सके, बिना बोले भी उनके मन की बातें जान सके और कॉन्वर्सेशंस पर अपना मैजिक चला सके, तो ये समरी आपके लिए ही है। बस एंड तक सुनते रहे और देखें कैसे आप भी एक माइंड रीडर बनते हैं। आपने अपना कितना ही समय बर्बाद किया है दोस्तों, ये 30 मिनट्स भी उसी में गिन ले। हमारा वादा है ये 30 मिनट आपके लाइफ का सबसे प्रोडक्टिव 30 मिनट्स होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी सबसे पहले चैप्टर से, चैप्टर 1, द हिडन लैंग्वेज ऑफ द माइंड। और एक रिक्वेस्ट दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। आपका एक लाइक हमें बहुत इनकरेज करता है नए नए बुक्स की समरी बनाने में और आप तक लाने में। सोच कर देखो, आप किसी से बात कर रहे हो, लेकिन जो वो कह रहा है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो वो कह नहीं रहा। कितनी ही बार लोग एक चीज बोलते हैं पर उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखें, उनका टोन कुछ और बता रहा होता है। समझना यह है कि असल बात शब्दों में नहीं होती, बल्कि उन छोटी छोटी मूवमेंट्स, एक्सप्रेशंस और सिग्नल्स में छुपी होती है जो हम बिना सोचे समझे भेजते हैं। हेनरिक फेक्सियस कहते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है। असल में जो इम्पैक्ट एक कॉन्वर्सेशन का होता है उसका सिर्फ 7% वर्ड्स पर डिपेंड करता है, 38% वॉइस टोन और 55% बॉडी लैंग्वेज पर। मतलब अगर आप सिर्फ शब्दों पर ध्यान दे रहे हो तो आप आधी बात समझने से पहले ही हार गए। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल लो। जब आप किसी दोस्त से मिलते हो और पूछते हो सब ठीक है, अगर वो कहता है हाँ सब ठीक है, पर उसका टोन लो है, आंखें अवॉइड कर रहा है, हाथ जेब में घुसे हुए हैं, तो क्या आप मानोगे कि सब ठीक है? नहीं ना, क्योंकि उसके शब्दों से ज्यादा उसका बॉडी लैंग्वेज और टोन उसकी असली फीलिंग्स बता रहा होता है। फेक्सियस कहते हैं कि अगर आप लोगों को समझना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इन नॉन वर्बल सिग्नल्स को डिकोड करना सीखना होगा। जितना ज्यादा आप इनका ऑब्जर्वेशन करोगे, उतना ही बेहतर आप समझ पाओगे कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, चाहे वो कुछ बोले या ना बोले। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, पर उनके माइक्रो एक्सप्रेशंस उनके इमोशंस की सच्चाई बता देते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस यानी वो छोटी छोटी फेशियल एक्सप्रेशंस जो सिर्फ एक सेकंड के लिए दिखते हैं, पर असली इमोशंस को रिवील कर देते हैं। जैसे कोई गुस्से में है पर दिखाना नहीं चाहता, फिर भी उसके चेहरे पर एक पाल के लिए एंगर दिख ही जाएगा। तो अगर आप सच में लोगों का मन पढ़ना चाहते हो तो आज से शब्दों से ज्यादा उनके एक्शंस, एक्सप्रेशंस और बॉडी मूवमेंट्स को नोटिस करना शुरू करो, क्योंकि जो चीज बोली नहीं गई वही असल बात होती है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने बॉडी लैंग्वेज और टोन का इस्तेमाल करके दूसरों पर बेहतर इम्पैक्ट डाल सकते हो। चैप्टर 2, बॉडी लैंग्वेज, अ साइलेंट सुपर पावर। आप जितना भी शब्द बोल लो, असल इम्पैक्ट आपका बॉडी लैंग्वेज बनाता है। ये एक साइलेंट सुपर पावर है जो बिना बोले भी दूसरों के दिमाग में आपकी पर्सनालिटी का इंप्रेशन बना देता है। अगर आप इसको समझ जाओ तो सिर्फ वर्ड्स से नहीं, बल्कि अपने बॉडी पोस्चर, जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस से भी लोगों पर असर डाल सकते हो। हेनरिक फेक्सियस कहते हैं कि हर इंसान का बॉडी लैंग्वेज एक सबकॉन्शियस सिग्नल होता है। मतलब आप चाहे जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करो,
लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज आपकी असल फीलिंग्स और इंटेंशंस को बिट्रे कर ही देता है। इसी वजह से अगर आप समझ जाओ कि कौन से सिग्नल्स क्या मीन करते हैं, तो आप बिना किसी को डायरेक्टली पूछे समझ सकते हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है। 1. ओपन वर्सेस क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ओपन और क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज। जब कोई रिलैक्स्ड है, कॉन्फिडेंट है और कंफर्टेबल फील कर रहा है, तो उसका बॉडी लैंग्वेज ओपन होता है। मतलब हाथ खुले रहेंगे, शोल्डर्स रिलैक्स्ड होंगे और आंखों का कांटेक्ट बना रहेगा। वहीं अगर कोई डिफेंसिव या अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो उसका बॉडी लैंग्वेज क्लोज्ड हो जाता है। जैसे हाथ क्रॉस करना, जेब में डाल लेना या फिर पैर क्रॉस कर लेना। ये सिग्नल्स दिखाते हैं कि सामने वाला या तो इनसिक्योर है या फिर आपकी बातों से अग्री नहीं कर रहा। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और उसका बॉडी लैंग्वेज क्लोज्ड है, इसका मतलब है कि वो या तो आपकी बात एक्सेप्ट नहीं कर रहा या फिर वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। आप उसके बॉडी लैंग्वेज को मैच करके उसके जोन में आकर उसको रिलैक्स फील करा सकते हो। 2. पावर ऑफ मिररिंग। एक पावरफुल टेक्निक है मिररिंग, मतलब सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज सटली कॉपी करना। अगर आप किसी के जेस्चर्स, पोस्चर और एक्सप्रेशंस को थोड़ा मैच करते हो, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि आप दोनों एक जैसा सोचते हो। इसे उनको आपसे ज्यादा कंफर्ट फील होता है। ये एक नेचुरल टेक्निक है जो दोस्तों या क्लोज लोगों के बीच ऑटोमेटिकली होती है। लेकिन अगर आप इसको कॉन्शियसली यूज करना सीख जाओ, तो आप बिना बोले भी किसी के साथ रैपोर्ट बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी से बात कर रहे हो और वो थोड़ा आगे झुक के बात कर रहा है, तो आप भी थोड़ा आगे झुक जाओ। अगर वो हाथ टेबल पर रखता है, तो आप भी वैसे ही रखो। लेकिन ये चीज इतनी नेचुरल होनी चाहिए कि सामने वाले को पता भी ना चले कि आप उसको मिरर कर रहे हो। 3. फेशियल एक्सप्रेशंस, अ विंडो टू द माइंड। आंखें और चेहरा सबसे ज्यादा इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। कोई जितना भी ट्राई कर ले अपनी फीलिंग्स छुपाने का, लेकिन एक पाल के लिए उसका असली एक्सप्रेशन दिख ही जाता है। माइक्रो एक्सप्रेशंस, ये छोटी छोटी फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं जो 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए दिखते हैं, पर असली इमोशंस रिवील कर देते हैं। अगर आप देखना चाहते हो कि कोई सच बोल रहा है या झूठ, तो बस उसके चेहरे को क्लोजली ऑब्जर्व करो। 1 सेकंड के लिए भी अगर घबराहट, नफरत या गुस्सा दिख रहा है, तो समझ लो कि वो चीज अंदर से फील हो रही है। 4. आई कॉन्टैक्ट, कॉन्फिडेंस का सिग्नल। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और वो आपकी आंखों में डायरेक्टली देख रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कॉन्फिडेंट है और जो कह रहा है उस पर यकीन रखता है। ज्यादा आई कांटेक्ट, जब कोई बिना झिझक सीधा आंखों में देखता है, तो इसका मतलब है कि वो या तो सच बोल रहा है या फिर डोमिनेंट फील कर रहा है। कम आई कांटेक्ट, अगर कोई बार बार नजर चुरा रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो नर्वस है या फिर उसके पास छुपाने के लिए कुछ है। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाना चाहते हो, तो अपने आई कांटेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो। ज्यादा घूरना नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंट और नेचुरल आई कांटेक्ट मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी स्किल है जो अगर आपने सीख ली, तो बिना शब्दों के भी लोगों का मन पढ़ सकते हो। ओपन और क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज, मिररिंग, फेशियल एक्सप्रेशंस और आई कांटेक्ट, ये सब एक इनविजिबल पावर है जो आपको एक बेटर कम्युनिकेटर बना सकती है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे आप सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करके लोगों पर स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन डाल सकते हो और अपने वर्ड्स के बिना भी अपनी बात मनवा सकते हो। चैप्टर 3, द पावर ऑफ योर ओन बॉडी लैंग्वेज। सिर्फ दूसरों का बॉडी लैंग्वेज समझना ही काफी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात को ध्यान से सुनें, आपसे इम्प्रेस हो और आपकी प्रेजेंस पावरफुल लगे, तो आपको अपने खुद के बॉडी लैंग्वेज पर कंट्रोल रखना होगा। क्योंकि जैसे आप दूसरों के सिग्नल्स को डिकोड कर रहे हो, वैसे ही दूसरे लोग भी आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। हेनरिक फेक्सियस कहते हैं कि आप कैसे खड़े होते हो, कैसे बैठते हो, कैसे हाथ हिलाते हो, ये सब कुछ डिसाइड करता है कि लोग आपको कैसे परसीव करेंगे। क्या आप कॉन्फिडेंट हो या इनसिक्योर? क्या आप ट्रस्टवर्दी हो या मैनिपुलेटिव? ये सब चीजें सिर्फ आपके वर्ड्स से नहीं, बल्कि आपके जेस्चर्स और पोस्चर से भी डिसाइड होती है। 1. कॉन्फिडेंस दिखाने का सबसे आसान तरीका। अगर आप किसी भी कॉन्वर्सेशन में स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बनाना चाहते हो,
तो सबसे पहली चीज है ओपन एंड रिलैक्स्ड पोस्चर। सीधा खड़े रहो। झुककर बात करना या शोल्डर्स गिरा लेना आपको वीक और नर्वस दिखाता है। पैर शोल्डर विड्थ अपार्ट रखो। एकदम नेचुरल और बैलेंस्ड स्टांस रखो ताकि आप स्टेबल और सेल्फ एश्योर्ड लगो। हाथ दिखने दो। अपने हाथ जेब में डालना या क्रॉस करना अवॉइड करो क्योंकि ये डिफेंसिवनेस दिखता है। हाथ दिखाने से ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ती है। अगर आप कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हो तो अपनी बॉडी को ऑक्यूपाई करने दो। छुपने की जरूरत नहीं है। 2. वॉकिंग एंड सिटिंग। लोग आपको कैसे देखते हैं, आप कैसे चलते हो और कैसे बैठते हो, ये भी आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। धीरे और ठहरे ह्यू स्टेप्स लो। जल्दी जल्दी या घबराहट भरी चाल आपको नर्वस और अनश्योर दिखाती है। धीरे और कंट्रोल्ड स्टेप्स कॉन्फिडेंस का सिग्नल देते हैं। बैठने का तरीका मैटर करता है। अगर आप कुर्सी के कोने पर बैठ रहे हो या बार बार पोजीशन चेंज कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप या तो एंग्शियस हो या अनकंफर्टेबल। थोड़ा रिलैक्स होकर स्पेस ऑक्यूपाई करते हुए बैठो। अगर आप किसी मीटिंग या इंपॉर्टेंट डिस्कशन में हो तो अपनी सिटिंग पोस्चर स्ट्रांग रखो। पीठ सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड और आंखों का कांटेक्ट मेंटेन रखो। 3. हाथों का सही इस्तेमाल। हाथों का मूवमेंट एक सबकॉन्शियस सिग्नल है जो बताता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो और आपकी बात कितनी ऑथेंटिक है। ओपन जेस्चर्स। जब आप बात करते हो और आपके हाथ नेचुरली मूव करते हैं तो लोग आपकी बात पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। फिजिटिंग अवॉइड करो। अगर आप बात करते वक्त बार बार हाथ घिस रहे हो, उंगलियां तोड़ रहे हो या पेन घुमा रहे हो तो ये नर्वसनेस का सिग्नल है। स्टीपलिंग टेक्निक। हाथों की फिंगर्स को हल्की सी टच करके एक पिरामिड शेप में रखना कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी का सिग्नल है। ये बिजनेस मीटिंग्स और प्रोफेशनल डिस्कशंस में काफी पावरफुल इम्पैक्ट डाल सकता है। 4. वॉइस और टोन का असर। सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नहीं, आपकी वॉइस और टोन भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालती है। अगर आप सिर्फ वर्ड्स पर ध्यान देते हो लेकिन उनको बोलने का तरीका सही नहीं है तो लोग आपकी बात पर ध्यान नहीं देंगे। एकदम स्लो नहीं, एकदम फास्ट भी नहीं। बहुत धीरे बोलने से आप अनश्योर लगोगे और बहुत तेजी से बोलने से ऐसा लगेगा कि आप नर्वस हो। पॉजेस का सही यूज करो। बिना रुक के बोलना अच्छा नहीं लगता। अगर आप अपनी बात के बीच में थोड़ा पॉज लेते हो तो लोग आपकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। बास और डेप्थ लाओ। आपकी वॉइस थोड़ी ग्राउंडेड और स्टेबल होनी चाहिए। अगर आपके वॉइस टोन में एक सर्टेन डेप्थ और ठहराव है तो लोग आपको नेचुरली अथॉरिटेटिव समझेंगे। 5. स्माइलिंग। एक छोटी सी चीज जो सब कुछ बदल सकती है। एक जेन्युइन स्माइल आपको इंस्टेंटली फ्रेंडली और अप्रोचेबल बना सकती है, लेकिन फेक स्माइल काफी जल्दी पकड़ी जा सकती है। इसलिए सिर्फ स्माइल समय करो जब आप नेचुरली कंफर्टेबल फील कर रहे हो। रियल स्माइल सिर्फ होठों से नहीं, आंखों से भी होती है। अगर आप स्माइल कर रहे हो लेकिन आंखों में वो वार्मथ नहीं है तो सामने वाला तुरंत समझ लेगा कि ये आर्टिफिशियल है। सोशल सेटिंग्स में सॉफ्ट स्माइल काफी पावरफुल होती है। ये एक सबकॉन्शियस सिग्नल भेजती है कि आप फ्रेंडली और ट्रस्टवर्दी हो। अगर आप सिर्फ दूसरों का बॉडी लैंग्वेज पढ़ने में एक्सपर्ट हो गए लेकिन अपना बॉडी लैंग्वेज सही नहीं रखा तो आप अपनी ही पावर खो दोगे। कॉन्फिडेंस सिर्फ अंदर महसूस करने से नहीं आता बल्कि उससे दिखाने भी आना चाहिए। अपनी पोस्चर, जेस्चर्स, टोन और एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करके आप अपनी पर्सनालिटी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल बना सकते हो। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे आप बिना बोले किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो, सिर्फ अपने बॉडी लैंग्वेज और साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स का सही इस्तेमाल करके। चैप्टर 4, बिना बोले सामने वाले के दिमाग में झांकना। अगर आप सोच रहे हो कि किसी का माइंड रीड करने के लिए साइकिक पावर्स की जरूरत होती है तो आप गलत हो। असल में हर इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू अपने इमोशंस, थॉट्स और इंटेंशंस को एक्सप्रेस कर रहा होता है। सिर्फ जरूरत है सिग्नल्स को डिकोड करने की। और अगर आपको ये आना लग गया तो आप बिना किसी से एक भी सवाल पूछे समझ सकते हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है। तो चलिए सीखते हैं वो साइकोलॉजिकल क्लूज जो किसी के दिमाग का राज खोल सकते हैं। 1. हाथ बता देंगे कि क्या छुपा है। हाथ सिर्फ एक बॉडी पार्ट नहीं है बल्कि सबकॉन्शियस माइंड का रिमोट कंट्रोल है। अगर आप किसी की असली फीलिंग्स समझना चाहते हो तो उसके हाथों को ध्यान से ऑब्जर्व करो।
जब कोई हाथ छुपा रहा हो, पॉकेट में डाल रहा हो, पीठ के पीछे ले जा रहा हो या टेबल के नीचे रख रहा हो, तो इसका मतलब है कि वो कुछ छुपा रहा है, या तो झूठ बोल रहा है या अपने इमोशंस कंट्रोल कर रहा है। अगर कोई बात करते वक्त हाथ ज्यादा यूज कर रहा हो, तो इसका मतलब है कि वो अपनी बात पर श्योर है और जो कह रहा है उसका सचमुच विश्वास करता है। अगर कोई अपने हाथ बार बार घिस रहा हो, तो ये एक्साइटमेंट या फिर टेंशन का सिग्नल हो सकता है। अगर स्माइल के साथ हो तो एक्साइटमेंट, लेकिन अगर एक्सप्रेशन टेंस हो तो एंजाइटी या फियर का सिग्नल है। अगले बार जब आप किसी से बात कर रहे हो तो बस उसके हाथों पर नजर रखो। आपको बिना बोले समझ आ जाएगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। 2. आंखें झूठ पकड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसकी आंखें उसका साथ नहीं देती। जितना भी कोई अपने वर्ड्स को कंट्रोल कर ले, लेकिन उसके प्यूपिल्स और नजर मूवमेंट सब कुछ बता देंगे। झूठ बोलते वक्त लोग या तो ज्यादा आंखों में देखने लगते हैं या फिर बिल्कुल भी आई कांटेक्ट नहीं रखते। अगर कोई आपको अननेचुरली ज्यादा गो रहा हो तो समझ जाओ कि वो अपने वर्ड्स को सेल करने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई आंखों को ज्यादा ब्लिंक कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसका दिमाग हाई स्ट्रेस मोड में है। झूठ बोलते वक्त नर्वसनेस बढ़ जाती है और ब्लिंकिंग का स्पीड बदलने लगता है। अगर कोई बात करते वक्त इधर उधर देख रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि वो या तो कुछ याद कर रहा है या कुछ इमेजिन कर रहा है। लेकिन अगर वो आपकी तरफ देखकर बात करे और फिर एकदम नजर चुरा ले तो ये गिल्ट का सिग्नल हो सकता है। सिर्फ आंखों को डिकोड करना सीख लो तो लोग चाहे जितना भी झूठ बोलने की कोशिश करे, आप तुरंत पकड़ लोगे। 3. पा बताएंगे कि किसी के मन में क्या छुपा है। आप चाहे जितना भी अपने चेहरे और हाथों को कंट्रोल कर लो, लेकिन पैर सबकॉन्शियस माइंड के सबसे ऑनेस्ट मैसेंजर होते हैं। लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि उनके पैर भी सिग्नल्स भेज रहे हैं और यही उनका राज खोल देता है। अगर किसी का पैर दरवाजे की तरफ पॉइंटेड है तो इसका मतलब है कि वो वहां से निकलना चाहता है। हो सकता है कि वो बोर्ड हो या अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो। अगर कोई अपने पैर एकदम टाइट क्रॉस करके बैठा है तो इसका मतलब है कि वो डिफेंसिव या इनसिक्योर फील कर रहा है। अगर कोई खड़े होकर एक पैर पर ज्यादा वेट डाल रहा है और दूसरा पैर हल्की सी मूवमेंट में है तो इसका मतलब है कि वो कंफर्टेबल है और कॉन्वर्सेशन एंजॉय कर रहा है। अगले बार किसी से बात करते वक्त सिर्फ उसके पैर की पोजीशन चेक करो, आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि वो अंदर से क्या महसूस कर रहा है। 4. माइक्रो एक्सप्रेशंस, वो राज जो सिर्फ 1 सेकंड के लिए दिखता है। किसी भी इंसान के चेहरे पर 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए एक असली इमोशन दिखाई देता है, फिर चाहे वो कितना भी अपने फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करे। इन्हें कहते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये सबकॉन्शियस सिग्नल्स होते हैं जो किसी की असल फीलिंग्स रिवील कर देते हैं। अगर किसी का चेहरा एक पाल के लिए भी गुस्सा, डर या डिस्गस्ट दिखाए और फिर तुरंत नॉर्मल हो जाए तो इसका मतलब है कि उसने वो इमोशन फील किया, चाहे वो उससे एक्सेप्ट करे या नहीं। अगर कोई फेक स्माइल दे रहा है तो उसके सिर्फ होठों का शेप बदलेगा, लेकिन आंखों के आसपास रिंकल्स नहीं आएंगे। जेन्युइन स्माइल हमेशा आंखों तक पहुंचती है। अगर किसी का चेहरा एक पाल के लिए भी स्टिफ हो जाए तो इसका मतलब है कि उसके इमोशंस सप्रेस हो रहे हैं। अगर आप माइक्रो एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करना सीख लो तो आप किसी भी इंसान के दिमाग का असली हाल बिना किसी शब्द के जान सकते हो। 5. टच का सिग्निफिकेंस, जहां वर्ड्स काम नहीं करते। अगर आप किसी के दिमाग का हाल समझना चाहते हो तो उसके सेल्फ टचिंग बिहेवियर को देखो। जब कोई नर्वस होता है या किसी प्रेशर में होता है तो वो सबकॉन्शियसली अपने आप को टच करता है। अगर कोई अपने गेल या कॉलर को बार बार टच कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है या झूठ बोल रहा है। अगर कोई अपने हाथ या उंगलियों को घिस रहा है तो इसका मतलब है कि वो या तो एंशियस है या फिर एक्साइटेड है। अगर कोई अपने बालों को बार बार टच कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो या तो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है या फिर नर्वस फील कर रहा है। ये सिग्नल्स एकदम नेचुरल होते हैं और अगर आप इन्हें डिकोड करना सीख गए तो आप बिना किसी वर्ड्स के सामने वाले के इमोशंस जान सकते हो।
आप बिना किसी साइकिक पावर के लोगों का माइंड रीड कर सकते हो, सिर्फ उनके बॉडी लैंग्वेज के छोटे छोटे सिग्नल्स ऑब्जर्व करके। हाथ, आंखें, पैर, माइक्रो एक्सप्रेशंस और टच, ये सब कुछ बता देते हैं जो सामने वाला कहना नहीं चाहता। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे आप सिर्फ अपने जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस से किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो, बिना किसी डायरेक्ट परसुएशन के। माइंड रीडिंग सिर्फ समझने तक सीमित नहीं है। अगर आप इसको सही से इस्तेमाल करें तो आप लोगों के थॉट्स और डिसीजंस को भी सटली गाइड कर सकते हो। आप समरी में अभी तक हमारे साथ है, इसका मतलब आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, इसी बात पे वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 5, बिना बोले लॉग ऑन को कैसे इन्फ्लुएंस करें। सोचो, अगर आप बिना एक शब्द कहे किसी को अपनी बात मनवाने की पावर रखते हो। कोई आपसे नेचुरली अट्रैक्ट हो, आपकी बात ध्यान से सुने और आपसे सबकॉन्शियसली अग्री करे। ये किसी हिप्नोटिस्ट का ट्रिक नहीं है, बल्कि एक साइंस है, बॉडी लैंग्वेज और साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स का सही इस्तेमाल। अगर आप माइंड रीडिंग सीख रहे हो तो सिर्फ समझना काफी नहीं है, आपको ये भी सीखना होगा कि कैसे अपने बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस का सही यूज करके दूसरों पर इन्फ्लुएंस डाल सकते हो। चलिए देखते हैं वो 5 पावरफुल टेक्निक्स जो बिना बोले भी आपको लोगों का ट्रस्ट जीतने और उनको इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी देती है। 1. मिररिंग, सामने वाले को अपना आईना दिखाओ। आपने नोटिस किया होगा कि दोस्तों और क्लोज लोगों के जेस्चर्स मिलते जुलते होते हैं। जब दो लोग एक जैसा बिहेव करते हैं तो एक सबकॉन्शियस कनेक्शन बनता है। इसी फिनोमिनन को कहते हैं मिररिंग। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उसके बॉडी पोस्चर, हाथ के जेस्चर्स और हेड मूवमेंट्स को सटली कॉपी करो। अगर सामने वाला आगे झुक के बात कर रहा है तो आप भी हल्का सा झुक जाओ। अगर वो हाथ टेबल पर रख रहा है तो आप भी वैसा ही करो। लेकिन ध्यान रहे, ये नेचुरल लगना चाहिए। अगर आप एग्जैजरेटेड या ऑब्वियस कॉपीइंग करोगे तो सामने वाला पकड़ लेगा। मिररिंग ट्रस्ट और कंफर्ट जोन बिल्ड करती है, जिसे सामने वाला आपकी बात को बिना रेजिस्टेंस के एक्सेप्ट करने लगता है। 2. पावर ऑफ आई कॉन्टैक्ट, सामने वाले को अपने एनर्जी फील्ड में लाओ। आंखों का कांटेक्ट सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए नहीं होता। ये एक सबकॉन्शियस साइकोलॉजिकल टूल है जो सामने वाले की थिंकिंग को गाइड कर सकता है। ज्यादा घूरना नहीं, लेकिन एक बैलेंस्ड और कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट रखो। जब आप किसी से बात कर रहे हो और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हल्की सी आईब्रो रेज करो तो उसको लगेगा कि आप उसकी बात से इंटरेस्टेड हो। स्लो ब्लिंकिंग और ठहराव वाला आई कांटेक्ट इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। अगर आप तेजी से पलके झपका रहे हो तो आप नर्वस लगोगे, लेकिन अगर आप काम और कंपोज्ड नजर आओगे तो सामने वाला नेचुरली आपकी बात को ज्यादा वेट देगा। एक और ट्रिक, अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी बात पे ध्यान दे और एक्सेप्ट करे तो आंखों से कभी कभी यस का सिग्नल दो। मतलब, जब आप कोई बात कर रहे हो और चाहते हो कि सामने वाला अग्री करे तो हल्की सी नॉडिंग के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करो। इसे सामने वाले का सबकॉन्शियस आपको फॉलो करने लगता है और बिना समझे भी वो आपकी बात को एक्सेप्ट करने लगता है। 3. टच का सटल मैजिक, जहां वर्ड्स काम ना करें। टच एक पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिगर है, लेकिन इसका सही तरीके से इस्तेमाल होना जरूरी है, वरना ये अनकंफर्टेबल भी लग सकता है। एक लाइट पैट ऑन द बैक या शोल्डर पे हल्की टच ट्रस्ट और कंफर्ट बिल्ड करती है। हैंडशेक का प्रेशर भी मैटर करता है। एक फर्म, बैलेंस्ड हैंडशेक कॉन्फिडेंस का सिग्नल है, जबकि ढीला या एक्स्ट्रा टाइट हैंडशेक इनसिक्योरिटी या ओवर कॉम्पेंसेशन शो करता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और वो अग्री नहीं कर रहा तो उसके हाथ या रिस्ट के पास सटल मूवमेंट करो। ये एक सबकॉन्शियस क्यू भेजता है जो रेजिस्टेंस को कम करता है। एक छोटा सा नेचुरल टच आपको इंस्टेंटली ट्रस्टवर्दी और अथॉरिटेटिव बना सकता है। 4. स्लो मूवमेंट्स इज इक्वल टू हाई अथॉरिटी। अगर आप किसी को बिना बोले इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो एक रूल याद रखो, जितना धीरे उतना ज्यादा पावर। फास्ट एंड जर्की मूवमेंट्स नर्वसनेस का सिग्नल देते हैं। अगर आप अपने जेस्चर्स स्लो और कंट्रोल्ड रखते हो तो लोग आपको ज्यादा सीरियस लेते हैं। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे रुक जाओ और थोड़ा पॉज लो तो सामने वाले को लगेगा कि जो आप कह रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। मीटिंग या डिस्कशंस में धीरे चलो,
ठहराव से बैठो और काम एक्सप्रेशंस रखो। ये आपको नेचुरली डोमिनेंट पोजीशन में डाल देता है। एग्जाम्पल, जब कोई लीडर स्पीच देता है तो वो हर एक सेंटेंस के बाद हल्का सा पॉज लेता है। ये टेक्निक ऑडियंस का अटेंशन कैप्चर करने के लिए होती है। अगर आप भी अपनी बॉडी मूवमेंट्स को काम और कंपोस्ट रखोगे तो लोग बिना बोले भी आपको एक लीडर की तरह ट्रीट करने लगेंगे। 5. द पावर ऑफ साइलेंस। जब चुप रहना सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी बन जाए। लोगों को लगता है कि इन्फ्लुएंस का मतलब सिर्फ बोलना होता है, लेकिन असल में कभी कभी चुप रहना सबसे पावरफुल टेक्निक होती है। जब आप किसी कॉन्वर्सेशन में एकदम चुप हो जाते हो तो सामने वाला अनकंफर्टेबल महसूस करता है और अपनी बात को जस्टिफाई करने लगता है। अगर आप किसी से एक सवाल पूछ के चुप हो जाओ तो सामने वाला प्रेशर महसूस करेगा और अपनी असली सोच रिवील कर देगा। अगर आप किसी के आंसर के बाद साइलेंस मेंटेन करते हो तो सामने वाला ऑटोमेटिकली और बोलने लगता है। साइलेंस एक साइकोलॉजिकल वैक्यूम क्रिएट करता है जिसमें सामने वाला स्पेस को भरने के लिए और बात करने लगता है। इसको स्ट्रैटेजिक साइलेंस कहते हैं। अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। कब बोलना है और कब चुप रहना है ये जानना जरूरी है। बिना बोले किसी को इन्फ्लुएंस करना एक आर्ट है। मिररिंग, आई कांटेक्ट, टच, स्लो मूवमेंट्स और स्ट्रैटेजिक साइलेंस, ये सब टेक्निक्स आपको एक पावरफुल कम्युनिकेटर बना सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात सुनें, आपसे नेचुरली अट्रैक्ट हो और आपकी प्रेजेंस इम्पैक्टफुल लगे तो सिर्फ वर्ड्स पे ध्यान मत दो। आपके जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज हाई असल में लोगों के दिमाग पे सबसे ज्यादा असर डालते हैं। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी डेली लाइफ में माइंड रीडिंग स्किल्स को यूज करके लोगों के डिसीजंस को सटली गाइड कर सकते हो बिना किसी को महसूस होने दिए कि आप उनके सबकॉन्शियस माइंड पे काम कर रहे हो। चैप्टर 6, लोगों के डिसीजंस को कैसे सबकॉन्शियसली कंट्रोल करें। सोचो, अगर आप किसी से कुछ कहना चाहो और सामने वाला बिना किसी रेजिस्टेंस के उससे मान ले, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, अगर आप उसके दिमाग के सबकॉन्शियस ट्रिगर्स को एक्टिवेट करना सीख लो। ज्यादातर लोग सोच समझकर डिसीजंस लेते हैं, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। असल में 90% डिसीजंस सबकॉन्शियस माइंड लेता है और कॉन्शियस माइंड बस उसका जस्टिफिकेशन देता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी के सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करना सीख लो तो आप उसके डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हो बिना उसको महसूस होने दिए। आज हम सीखेंगे 5 पावरफुल साइकोलॉजिकल टेक्निक्स जिनका यूज करके आप बिना फोर्स किए किसी को भी अपनी बात मानने पर मजबूर कर सकते हो। 1. द इल्यूजन ऑफ चॉइस। जब सामने वाले को लगे कि वो खुद डिसाइड कर रहा है। मान लो आपको किसी से यस बुलवाना है। सबसे बड़ा मिस्टेक ये होगा कि आप उससे सीधा हाँ मांग लो। लोग जब डायरेक्टली किसी ऑप्शन को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स होते हैं तो उनका सबकॉन्शियस रेजिस्ट करता है। इसका सलूशन है इल्यूजन ऑफ चॉइस। गलती, क्या आप मेरी मदद करोगे? इसमें सामने वाले को क्लियरली नो बोलने का चांस मिलता है। सही तरीका, आपको कौन सा ऑप्शन पसंद है, मुझे अभी मदद करना या कल तक कर देना? दोनों ऑप्शंस में सामने वाला तुम्हारी मदद कर ही रहा है, बस उसको लग रहा है कि वो खुद डिसाइड कर रहा है। ये टेक्निक सेल्स, नेगोशिएशंस और परसुएशन में सबसे पावरफुल होती है। 2. फुट इन द डोर टेक्निक। पहले छोटी हाँ फिर बड़ा यस। एक और टेक्निक है जो दिमाग के साइकोलॉजिकल पैटर्न को हैक करती है, फुट इन द डोर टेक्निक। अगर आप छोटी रिक्वेस्ट पे यस बुलवा लो तो आगे जाके वो बंदे से बड़ी रिक्वेस्ट भी इजीली एक्सेप्ट करवा सकते हो। लोग एक पैटर्न फॉलो करते हैं। जब एक बार किसी तरीके से बिहेव कर लेते हैं तो फ्यूचर में भी वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको किसी दोस्त से कोई बड़ा काम निकलवाना है तो पहले एक छोटी रिक्वेस्ट रखो जो इजीली एक्सेप्ट हो सके। जैसे, भाई तू 1 मिनट के लिए ये चेक कर सकता है। जब वो एक बार हाँ बोल देगा तो अगला स्टेप देना आसान हो जाएगा। अच्छा, तू इसको थोड़ा और देख सकता है ना? छोटी छोटी हाँ कलेक्ट करो और धीरे धीरे सामने वाले का डिसीजन मेकिंग अपने कंट्रोल में ले आओ। 3. प्राइमिंग। पहले से ही दिमाग को एक डायरेक्शन में सेट कर देना।
प्राइमिंग का मतलब है किसी के सबकॉन्शियस माइंड को एक डायरेक्शन में पुश करना बिना उसको डायरेक्टली कुछ बोले। अगर आप किसी बंदे को एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने पर मजबूर करना चाहते हो तो उसके माइंड को पहले से ही उस डिसीजन के लिए सेट कर दो। एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि कोई तुम्हारे आइडिया को सपोर्ट करे तो पहले उसको कुछ पॉजिटिव एग्जाम्पल्स दो जो तुम्हारे आइडिया से रिलेटेड हो। अगर आपको चाहते हो कि सामने वाला किसी रिस्की चीज के लिए हाँ बोले तो पहले उसको एडवेंचरस स्टोरीज सुनाओ जिसमें रिस्क लेना रिवॉर्डिंग था। ये टेक्निक एड्स और मार्केटिंग में हर जगह यूज होती है। आप पहले ही किसी बंदे के सबकॉन्शियस दिमाग में एक स्पेसिफिक थॉट प्लांट कर दो ताकि डिसीजन लेने का टाइम आए जब तो वो वही सोचे जो आप चाहते हो। 4. द पावर ऑफ लेबलिंग। लोग वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे आप उनको लेबल करते हो। अगर आप चाहते हो कि कोई इंसान एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करे तो उसको वैसे लेबल कर दो। लोग अपने इमेज से चिपके रहना चाहते हैं, तो अगर आप किसी को एक स्पेसिफिक ट्रेट से लेबल करते हो तो वो उस तरीके से बिहेव करने लगता है। एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि कोई तुम्हारी बात माने तो उसको ये महसूस करवाओ कि वो ऑलरेडी वैसा ही करता है। भाई, तू तो हमेशा सबकी मदद करता है, इसीलिए तुझसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तू तो वैसे भी एक लॉजिकल थिंकर है, तो तू इस पॉइंट को अच्छे से समझेगा। जैसे ही सामने वाला अपने आप को इन लेबल्स में फिट करता है, उसके लिए उस तरीके से बिहेव करना एक नेचुरल चॉइस हो जाता है। 5. स्केर्सिटी इफेक्ट। लॉग टैब ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जब उन्हें लगता है कि कुछ चीज लिमिटेड है। लोग किसी चीज की वैल्यू टैब ज्यादा समझते हैं जब उन्हें लगता है कि वो चीज उनको मिल भी सकती है और चली भी जा सकती है। अगर आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो कभी भी अपनी अवेलेबिलिटी 100% बिल्कुल मत दिखाना। एग्जाम्पल, अगर आप किसी से किसी काम के लिए हाँ बुलवाना चाहते हो तो मत दिखाना कि आप डेस्परेट हो। बोलो कि आप बिजी हो और ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। भाई, मैं नॉर्मली इतना फ्री नहीं रहता, बट अगर तुझे हेल्प चाहिए तो सिर्फ आज के लिए अवेलेबल हूँ। जितना ज्यादा स्केर्सिटी क्रिएट करोगे उतना लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे और तुम्हारी बात मानने के लिए रेडी होंगे। माइंड रीडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि लोग डिसीजंस लॉजिकली नहीं बल्कि सबकॉन्शियसली लेते हैं, और अगर आप इन सबकॉन्शियस ट्रिगर्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लो तो आप बिना किसी फोर्स के किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हो। आज के चैप्टर में हमने देखा। अगले चैप्टर में हम देखेंगे लोगों के इमोशंस को कैसे रीड करें और उनका यूज कैसे करें उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए। कोई भी बंदा क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, ये सब बिना उससे पूछे कैसे समझे। चैप्टर 7, लोगों के इमोशंस को कैसे रीड करें और कंट्रोल करें। अगर आप जान सको कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है तो आप उसके रिएक्शंस प्रिडिक्ट कर सकते हो, और अगर आप उसके इमोशंस कंट्रोल करना सीख लो तो आप उसके डिसीजंस भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। 1. माइक्रो एक्सप्रेशंस। छोटी सी झलक जो सब कुछ बता देती है। हर इंसान के इमोशंस, खुशी, गुस्सा, दुख, सरप्राइज, ये सब माइक्रो एक्सप्रेशंस के जरिए दिख जाता है। अगर आप ये साइंस पहचानना सीख लो तो आप जान सकते हो कि सामने वाला अंदर से क्या महसूस कर रहा है। 2. बॉडी लैंग्वेज। जब शरीर बिना बोले सब कुछ कह देता है। आर्म्स क्रॉस करना डिफेंसिव या अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। आंखों का कांटेक्ट अवॉइड करना झूठ बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है। फीट का डायरेक्शन जिधर पैर पॉइंट कर रहे हैं वही जाना चाहता है। 3. टोनैलिटी। सिर्फ शब्दों से नहीं, आवाज के उठाव चढ़ाव से भी इमोशन पता चलता है कोई कैसे बोल रहा है। उसके टोन में कॉन्फिडेंस है या हेजिटेशन, ये इमोशंस को रिवील करता है। धीरे बोलना टेंशन या सैडनेस दिखाता है, जबकि तेज और स्टेबल आवाज कॉन्फिडेंस का सिग्नल देती है। 4. इमोशनल मिररिंग। किसी को अपनी बात मानने पर मजबूर करने का सबसे आसान तरीका, अगर आप सामने वाले के इमोशंस मिरर करना सीख लो तो उसको लगता है कि आप उससे कनेक्टेड हो। जब किसी को लगेगा कि आप उसकी फीलिंग्स को समझते हो तो वो तुम्हारी बात जल्दी मान लेगा। इमोशंस को रीड करना और कंट्रोल करना एक सुपर पावर है। माइक्रो एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज,
टोन और मिररिंग का सही यूज करके आप किसी भी बंदे के रियल इमोशंस जान सकते हो और उनको सटली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। माइंड रीडिंग एक सुपर पावर है। अगर आपने ये समरी ध्यान से सुनी है तो अब आपको समझ आ गया होगा कि माइंड रीडिंग सिर्फ एक ट्रिक नहीं बल्कि एक स्किल है जो किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस करने में मदद करती है। लोग डिसीजंस लॉजिक से नहीं, इमोशंस और सबकॉन्शियस ट्रिगर्स से लेते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और टोन के सिग्नल्स को डिकोड करके आप किसी का भी असली सोचने का तरीका समझ सकते हो। साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का सही यूज करके आप लोगों के इमोशंस और डिसीजंस सटली कंट्रोल कर सकते हो। ये किताब सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि एक रोड मैप है जो आपको दिमाग की आंखों से देखना सिखाती है। अब सिर्फ सुनने का नहीं, प्रैक्टिस करने का टाइम है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। आगे भी ऐसे ही पावरफुल बुक्स की समरीज लाने वाले हैं जो तुम्हारी सोच और दुनिया देखने का नजरिया बदल देंगी।